देखिए, तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 10। पार्ट 10 में टाइप होने वाला है 11। ठीक है, 11 टाइप में हम देखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना अंत में। ठीक है, क्वेश्चन के अंत में, मतलब जो जो क्वेश्चन दिया गया तो उसमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में लास्ट में कितनी शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, क्वेश्चन के ऊपर हम सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट गुणे 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। तो जब इसका गुणनफल आए तो उसमें ये हमको बताना है इसको गुणा करके कि इसमें लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, तो देखिए, अगर ऐसे गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी एक ट्रिक होती है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शून्य मतलब निर्माण कब होता है। शून्य का निर्माण जब होता है जब कोई सम संख्या हो, जब कोई जब कोई जब कोई सम हो। ठीक है, जब कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो और 5 हो। किसी भी गुणनफल में सम यानी कोई सम संख्या जैसे 2 हो गई तो 2 गुणे 5 करेंगे तो 0 बनेगा, है ना। 4 गुणे 5 करेंगे तो 0 बनेगा, 4 पंजे 20। ठीक, 6 गुणे 5 करेंगे तो 0 बनेगा, 8 गुणे 5 करेंगे तो 0 बनेगा बनेगा। अगर हम कहें कि नहीं, सम के बजाय अगर विषम तो मान लो 3 गुणे 5 करेंगे तो क्या 0 बनेगा? नहीं बनेगा। 3 पच्चे 15 हुआ तो कोई 0 आ रहा? नहीं आ रहा। तो जब भी कोई सवाल क्वेश्चन दिया गया उसमें पूछा गया शून्यों की संख्या, तो उसमें ये देख लेना है कि उसमें 2 और 5 यानी कोई सम संख्या 2 या 4 या 6 यानी कोई सम संख्या और एक 5 मौजूद है, तभी 0 संभव है। ठीक है, वरना 0 नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 भी है 5 भी है। ठीक है, यानी इसमें सम संख्या 4 भी है 5 भी है, यानी इसमें मौजूद है। तो देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तो उसमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, तो इसमें कुल कितने पद हैं? 20 पद हैं। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 20 भी कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल 20 भी कर लेते हैं, यानी 20 से 1 से 20 तक का खोलेंगे जब ये ऐसा पोर्शन बनेगा। ठीक है, देखिए, तो जब लगातार 20 तक का जब लगातार कोई संख्या दी गई हो, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 20 को ऐसे लिख लेंगे और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। शून्यों की संख्या ज्ञात करने का यही एक रूल होता है। ठीक है, देखिए, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने पद दिए गए हैं कुल पद बटे 5। ठीक है, तो शून्यों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, देखिए, शून्यों की संख्या बराबर 20 बटा यानी कुल पदों की संख्या बटे 5। तो 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20। तो शून्यों की संख्या क्या निकल के आ गई, तो शून्यों की संख्या निकल के आ गई 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट वाले पद को 5 से डिवाइड करेंगे जब लगातार संख्या दी गई हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना लगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट गुणे 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, तो शून्यों की संख्या जो है वो निकालेंगे हम, शून्यों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम, जो जब लगातार पद दिए हों तो अंत वाला पद हम उठाएंगे, 500 बटा क्या करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे। देखिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो 5 जीरो जीरो 100 भर गया। देखिए, हम जब तक काटेंगे जब तक ऊपर वाला 5 से नीचे ना हो जाए। ठीक है, तो पहला काटा कितना आया, 100 आया। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, कितना आया, 100 आया। ठीक है, अब जो 100 बचा है अब इसको हम फिर काटेंगे। ठीक है, देखिए, जो 100 आया हम इसको 5 से फिर भाग करेंगे। ठीक है, देखिए, 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, कितना आया 20 आया। जो आता जाएगा उसको हम यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। ठीक है, समझना, 20 आया, अभी भी 5 से ज्यादा ही है तो हम 20 को फिर काटेंगे। क्या करेंगे, 20 को 5 से हम फिर काटेंगे, 5 चक्कू 20, कितना आ रहा है 4 आया। फिर हम जो 4 आया फिर उसको हम प्लस करेंगे।
देखिए अब ये 5 जो 4 आया, क्या ये 4 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले हमने काटा 5 से, 100 बार आया, 100 लिख लिया, क्योंकि 5 से ज्यादा, जब तक 5 से ज्यादा गिनती रहेगी वो उसमें जुड़ता रहेगा, वही हमारी शून्यों की संख्या निकलेगी। ठीक है, देखिए 500 को 5 से काटा, 100 आया। फिर हमने 100 को काटा, 20 आया। फिर 20 भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 4 बार काटा। अब 4 जो है वो 5 से नहीं कट रहा, हम छोड़ देंगे। तो हमारे कुल शून्यों की संख्या क्या हो गई? 100, 120 और 4 124। तो शून्यों की संख्या कुल कितनी हो गई? 124 हो गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन तीसरा हमने लिया है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 60 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम? 60 को 5 से काटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जब लगातार पद दिए गए तो आखिरी वाले पद को हम 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 5 से इसको भाग करिए, 5 एकम 5, और कितना बचा? 1, 5 दूनी 10, कितना आया? 12 आया। ठीक है, कितना आया? 12 आया। अब देखिए 12 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 12 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 12/5 करिए, 5 दूनी 10, 2 बार जा रहा, 2 बार जा रहा है। अब जो 2 आया, क्या 2 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो कुल शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? शून्यों की संख्या जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितना आया था? 12 आया था, प्लस फिर 12 को काटा, फिर कितना भागफल आया? 2 आया। अब 2 नहीं कटा, तो कुल शून्यों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 12 और 2 14। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? आप उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए होंगे जब लगातार क्रम आए। हाँ, और ये भी देख लेना है कि इसमें 2 यानी सम संख्या और 5 है, तभी जो है 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तभी ये रूल लगेगा। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप थोड़ा इसी में से। ठीक, देखिए देखिए 5वां क्वेश्चन है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट 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 99 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। देखिए ये सारी क्या संख्या है? सारी संख्याएं विषम है। ठीक है, जब सारी संख्याएं विषम है तो इसमें क्या कोई सम संख्या है? देखिए शून्य का निर्माण जब भी होगा जब कोई सम संख्या होगी और कोई विषम होगी। जैसे 2 और 5 होगा तभी तो शून्य बनेगा, 4 और 5 होगा तभी तो बनेगा, और इसमें कोई सम संख्या है नहीं 5 के अलावा, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें शून्यों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ गए? जब लगातार विषम दी गई तो उसमें क्या शून्यों की संख्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 स्कोर गुणे 2 स्कोर गुणे 3 स्कोर गुणे 4 स्कोर डॉट 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 गुणे 100 स्कोर के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, आपको तरीका बता देंगे, सारी कितनी भी घात देंगे आप हल कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम घात को नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, देखिए लगातार है, तो लगातार है तो लास्ट वाली संख्या हम ले लेंगे। ठीक है, जब हम लास्ट वाली संख्या ले लेंगे तो 100 को हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 100 को क्या करेंगे? हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 5 0 0, कितना आ रहा? 20 आ रहा। ठीक है, तो जो 20 है तो शून्यों की संख्या क्या होगी? देखिए तो शून्यों की संख्या बराबर क्या होगी? 20। अभी देखिए 20 अभी 5 से कट रहा है, तो हम 20 को फिर काटेंगे 5 से, तो देखिए 5 से काटिए, 5 चक्कू 20, 4 आया, तो 20 प्लस 4। अब देखिए 4 5 से कट रहा है? नहीं कटा, तो यहीं छोड़ देंगे, तो 20 प्लस 4 24। तो शून्यों की संख्या क्या होगी? 20 और 4 24। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी तो तुमने सिर्फ सिंपल, अब क्या देखा था? अब इसकी घात भी है, जब किसी की घात होगी तो क्या करना? जितनी घात होगी उतनी से इसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में जो आएगा जितनी इसकी घात होगी उतने से उसको गुणा कर देंगे, शून्यों की संख्या कुल निकल आएगी। ठीक, तो 24 दूना 48, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 48 हमारा आंसर आ गया। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, लास्ट में शून्यों की संख्या पूछे,
जब स्क्वायर दिया तो लास्ट में जो है इसको डबल कर देंगे। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो 3 से गुणा करा देते, ठीक है। अगर 4 होते तो 4 से करा देते, ठीक है। बाकी तरीका यही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम नंबर सिस्टम का टाइप पार्ट 11 में टाइप 12 देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम पार्ट 10 पार्ट 11, ठीक है, 11वां पार्ट होगा। और 11वें पार्ट का जो है वो टाइप 12वां होगा, ठीक है। इस नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप हैं हम आपको सारे टाइप क्लियर करा देंगे, ठीक है। बस आप बने रहिए मेरे साथ। और लास्ट में जब सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे फिर लास्ट में इसके वो क्वेश्चन लेंगे जो लगातार एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन 300-400 करवा देंगे आपको, ठीक है, ताकि कभी भी आपको नंबर सिस्टम में कोई डाउट ना रहे, ठीक है।